4 चिकित्सक हो या 5 हो, और चाहे मैं अकेला चलूं, लेकिन सबने अगर आप में है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जैसे पुराने चिकित्सक है, मैं 1.5 साल से चिकित्सा कर रहा हूँ, मेरा डाटा मैं आपको देता हूँ और आप अपना डाटा दो और कंपेयर कर लो। शुरुआत मैंने कही थी कि हम चिकित्सक हैं और जो रोगी है ना, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी का बेटा भी है, किसी का बाप भी है, किसी की माँ भी है, किसी की बहन भी है, वो पीड़ित है। आप सिर्फ व्यापार करने के लिए फालतू की चीजें कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये झूठ हुआ ना, आप साथ में गलत बात नहीं है, गलत झूठ कर सकते। 7 दिन में कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। चलिए अपन सब मिलकर के एक ऐसा रिसर्च सेंटर एक ऐसा रिसर्च सेंटर स्थापित करेंगे, उसमें हम सब पहले आपस में चैलेंज भी करेंगे और एक दूसरे की जानकारी भी देंगे कि कितने दिन में कैंसर ठीक हो सकता है। ये थोड़ा सा विषय है, तो अभी रिसर्च के लिए हम बताएंगे और इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए कि इस समय पर सामूहिक रूप से हम चिंतन मंथन करें, आपस में आप चर्चा छोड़ने बंद करें चर्चा को। अब आगे चलेंगे हमारे बीच में, क्योंकि 3-4 चिकित्सक और हैं और समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने पहले भी कहा था, बलविंदर पाल जी भी अपने बीच हैं, तो मेरा अनुरोध है कि देखिए, एक तो नीचे से कोई भी एक डाटा बेस हम लोग करके जाएंगे, ऐसा मेरा सबसे साधारण अनुरोध है। रविंद्र पाल जी 5 मिनट के लिए आपके भी डाटा नहीं पहुंच पाए जाइए। पहले वहाँ होगा दर्शन, पहले दर्शन उनके माता पिता करेंगे। साथ में जो राजीव जी का जो फाउंडेशन है, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने इतना बड़ा एफर्ट किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इतने महानुभाव को, आचार्य जी को, डॉक्टर साहब को, होम्योपैथ को भी यहाँ पे बुलाया अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा उद्यम है। जैसे कि पीछे चल रही है बात कैंसर की, सभी ने बोला, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, वो कई डॉक्टर्स ने बिल्कुल कैंसर के बारे में बताया है। कैंसर जो टेक्निकली जो पॉइंट होते हैं वो बहुत करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम बहुत इलाज करते हैं, हमारे बहुत पुराने वैद्य हैं जो बहुत इस कैंसर का इलाज करते हैं, लेकिन उनके पास वो टेक्निकल डाटा होता है जिसको हम आगे ले जा सके, डिस्ट्रिक्ट से या वर्ल्ड WHO से बात कर सके। तो वहाँ पे हमारे पास जो कमी रह जाती है, तो पर कहते हैं अरे आपके पास तो इलाज है नहीं, आप यूट्यूब के क्या लगाते हो। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। दूसरी बात, तो डॉक्टर जो होम्योपैथी वाले अभी बोल कर गए हैं, बेशक उन्होंने बोला होगा कि 7 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है, इसके ऊपर मैं चर्चा तो नहीं करता, लेकिन होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो आयुर्वेद से भी बनती है और एलोपैथी से भी बनती है, उनसे कीमोथेरेपी बनती है, मुझे इसका बहुत नॉलेज है। और पता नहीं कैसे ठीक हो सकते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। कितने दिन में ठीक होते हैं इसका मेरे पास डाटा कोई नहीं। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ऐसा एक बात बताऊँ, आप सभी इतने ग्रेजुएट पर्सन बैठे, भाई एक बात मेरी सुनियो, हेलो, एक बात मेरी सुनियो, आप इतने दूर से आए हो, अगर आपके घर में कोई चोर आपको मारने के लिए, डाकू आपको मारने के लिए आता है, तो आपके पास जो भी हथियार होगा उससे उसका मुकाबला करेंगे कि घर से भागकर पहले लेकर आएंगे। तो यही एलोपैथी है, यही आयुर्वेदा है, और यही होम्योपैथी है, यही योगा सिद्धि है। जो भी व्यक्ति उसका फायदा करे उससे दान करता है। तो वैद्य का, डॉक्टर का मतलब क्या है, जो पेशेंट है उसकी तकलीफ को दूर करना है। पेशेंट जो होता है आपके पास भेद के साथ आता है, यकीन के साथ आता है, इस तरह ने मुझे बचा देना है। तो अगर इतने फेस से आता है, उसके फेस को तोड़ेंगे तो हम एक डॉक्टर नहीं, एक कसाई बन जाते हैं। अगर हम पैसे की तरफ देंगे तो हम कसाई होंगे। बेसिकली मैं अब अपनी इंट्रोडक्शन करा दूँ। मैं डॉक्टर नेचर GMS डॉक्टर हूँ, एक्स डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा पंजाब में मैंने वर्क किया हुआ है। तो रिटायरमेंट के बाद मैं रमन कैंसर सोसाइटी है लुधियाना में, बहुत मशहूर है, 50 साल से काम कर रही है।
तो मैं जनरली सिर्फ वहाँ पे फ्री था, तो वहाँ पे थोड़ा चला गया पार्ट टाइम के लिए। तो मैंने सोचा यार कैसे पेशेंट ठीक हो जाएंगे, कैसे कैसे ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो गया वो ठीक हुआ। मैंने 6 महीने तक देखा और रिपोर्ट्स देखता रहा। तो मैंने उनमें रिपोर्ट्स में देखा, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे कोई किसी का नॉलेज नहीं है, मैंने कुछ पेशेंट ऐसे देखे जो बिल्कुल 100% ठीक हो गए विदिन 6 मंथ। और उनका डाटा कहो तो हम मेरे पास अब भी दे सकता हूँ। मैंने एक पेशेंट लेकर पे आया हूँ जो उसको सभी से जवाब मिल गया था, लेकर परमात्मा की कृपा से ठीक हो गया। मोस्टली देखो जो आयुर्वेद पोजीशन है ना, उसके पास पेशेंट कब आता है जब उसकी फोर्स चेंज हो जाती है। वो डॉक्टर्स बोलते हैं प्लीज गो टू योर हाउस, और अपनी सेवा करा लो, उसकी सेवा कर लो, ये करना है, जल पी लो, वो जल पी लो। तो आयुर्वेद डॉक्टर के पास, होम्योपैथ डॉक्टर के पास पेशेंट तब आता है जब उसका सारा कुछ बिक जाता है, मकान बिक जाता है, लेकिन कपड़े खाने पीने का कुछ नहीं, तब आता है। तो फिर अगर क्या बोलता है भाई अब बच जाएंगे, अब 4th स्टेज का पेशेंट क्या होता है, बच जाता है। ये मैं उनको क्या बोलता हूँ, मैं आप मेरे पास आए हो, आपके पास 3 जीरो है, ये 0 0 0 है, बचेगा नहीं बचेगा। हाँ, एक भगवान ऊपर बैठा है, एक अगर वो एक साथ में लगा तो 1000 मर जाएगा, तो आप रिकवर कर दोगे, उसकी कृपा से रिकवर होते हैं ऐसे पेशेंट। अगर कोई पेशेंट ये करते हैं मैं इसको यूं कर दूंगा या ठीक कर दूंगा, जो बिल्कुल टूटी बात है। इसमें देखो मेडिसिन और फैमिली और ऊपर वाले का हाथ होना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसी बातें जो भी है, जो भी पेशेंट के लिए हमने ठीक करना होता है, उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। आप यहाँ आकर मुझे इतना नॉलेज मिला है जो नहीं था, और इतने लोगों के जो सब विचार सुने हैं, तो इसके लिए तो मैंने हम कभी ये तो होना ही चाहिए। इसके लिए और रिसर्च वर्क, जैसे भाई साहब ने बोला, इसके लिए और रिसर्च वर्क होना चाहिए ताकि हम टेक्निकली उसका बिल्कुल पेट स्कैन जो होता है, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम कहते हैं इसको ठीक किया, उसका पेट स्कैन करवाते हैं, हमारे करते हैं, वो ठीक होती है, तो फिर हम उसको सेट करते हैं यूर फ्री ऑफ कैंसर। तो ऐसा होना चाहिए। तो मैं भाइयों आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन मैं एक ऑफर देता हूँ, अगर कोई इंस्टीट्यूट किसी एक रोग के ऊपर फ्री ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, मैं उसको 1 मंथ की मेडिसिन दूंगा। इस मेडिसिन की कॉस्ट 30,000 पर मंथ है। ये ऐसे वैसे नहीं हो जाएगी तो पढ़ के बना रही, उधर से पकड़ के बना रही, जड़ी बूटियाँ वाली बात नहीं है। अगर कोई इंस्टीट्यूट है एक ही रोग के ऊपर रिसर्च वर्क करना है, अगर वो करता है तो मुझे मेरे से कॉन्टैक्ट करें, तो 50 पेशेंट का फ्री ट्रीटमेंट करेंगे, और उसका रिजल्ट जो है वो टेक्निकली पेट स्कैन, मेमोराइज स्कैन, उसके मुताबिक चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छी जानकारी आज अपने को इस माध्यम से मिल रही है। अब स्वामी कृष्णानंद जी से कहा चले गए।